अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक खूबसूरत सा डिवाइस है। जब मैंने भी शुरू में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को देखा, उसको पढ़ा था, तो बड़ा एक शौक़ पैदा हुआ था कि उसको देखूं तो सही वो कैसा है। इतना छोटा सा डिवाइस, स्क्रीन है, जैसे छोटी टेलीविज़न होता है, छोटे टेलीविज़न की तरह इसका स्क्रीन है। स्क्रीन के फ्रंट के ऊपर ढेर सारे इस पे बटन लगे होते हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसका जो काम है वो ये है कि जो हम इसको इनपुट सिग्नल देते हैं, हम उसको अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज का कोई सिग्नल दे रहे हैं, हम उसको डीसी दे रहे हैं, डायरेक्ट करंट दे रहे हैं, तो उसका वो स्क्रीन के ऊपर ग्राफ खींचता है। और जब हम ग्राफ खींच लेते हैं स्क्रीन के ऊपर, फिर हम उससे मुतल्लिका उसकी तमाम चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूँ हमारे पास एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। तो ऑसिलोस्कोप हमारे पास क्या है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज़ अ फास्टेस्ट ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसमें हम कैथोड रेज को यूज़ कर रहे होते हैं। कैथोड रेज मीन्स इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करते हैं उसका इमेज बनाने के लिए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलते हैं, वो सामने जाके इस स्क्रीन पे टकराते हैं। स्क्रीन जो है वो फ्लोरेसेंट मटेरियल का होता है। फ्लोरेसेंट मटेरियल में जिंक सल्फाइड है, ZnS, प्लाटिनो साइनाइड है। तो मुख्तलिफ मटेरियल्स होते हैं। फ्लोरेसेंट मटेरियल ऐसे होते हैं कि जब उस पर कोई पार्टिकल जाके स्ट्राइक करता है, वो वहाँ पे ग्लो देते हैं, चमक देते हैं। अगर मैं इसमें देखूँ, इसकी कंस्ट्रक्शन में हम देखें कि इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम उनकी वर्किंग को भी स्टडी करते जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन गन को देखें, इलेक्ट्रॉन गन का काम है इलेक्ट्रॉन को इमिट करना। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर फिर हमारे पास उसके 4 पार्ट्स हैं। उसके 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? उसमें यूं करके एक फिलामेंट है। इलेक्ट्रॉन गन में यूं हमारे पास एक फिलामेंट है। ये फिलामेंट हीट अप होता है। इसको हीट करने के लिए हम यहाँ पे ये सिग्नल देते हैं। ये सिग्नल इसको हीट अप करता है। फिलामेंट के आगे कैथोड होता है। यूँ फिलामेंट कैथोड को हीट अप करता है। ये हमारे पास कैथोड है। तो कंस्ट्रक्शन में हम कह देते हैं हमारे पास क्या है? फिलामेंट F है, कैथोड है। कैथोड कौन सा है हमारे पास? इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड है। कैथोड 2 टाइप के हुआ करते हैं, डायरेक्टली हीटेड और इनडायरेक्टली हीटेड। डायरेक्टली हीटेड ऐसे कैथोड होते हैं कि जिसमें हम डायरेक्टली कैथोड को हीट अप करते हैं और वही इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर देते हैं। इनडायरेक्टली हीटेड ऐसे कैथोड होते हैं जिसमें देखें हम फिलामेंट को हीट अप कर रहे हैं और जो फिलामेंट है वो कैथोड को हीट अप करता है और जो कैथोड है वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है। तो इसको बोल देते हैं, ये हमारे पास क्या है? वो इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड है। इसने यूं ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट करने। यहाँ पे इसके आगे हम लगा देते हैं, यहाँ पे ये ग्रिड लगा देते हैं। ग्रिड को मैं लिख देता हूँ, ये कैपिटल G लिख देता हूँ। और ग्रिड नेगेटिव पोटेंशियल पे। अगर हम ग्रिड को देखें, ग्रिड हमारे पास क्या है? एट नेगेटिव पोटेंशियल है। विद रिस्पेक्ट टू कैथोड ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है। जब ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है, जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे निकल के जानी है और इस इलेक्ट्रॉन बीम ने जाके स्क्रीन को टच करना है, यहाँ से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे पहुँचेंगे वो डिपेंड करेगा ग्रिड के ऊपर।
ग्रिड को अगर हम ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे, ग्रिड इलेक्ट्रॉन्स को पीछे रिपेल करेगी, आगे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम पहुंचेगी। जब इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे थोड़े पहुंचेंगे, स्क्रीन के ऊपर जो ग्राफ बनेगा उसकी ब्राइटनेस भी कम हो। तो ग्रिड क्या काम करती है? ग्रिड को हम कह देते हैं ग्रिड कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करती है। और ग्रिड का दूसरा काम क्या है? कंट्रोल द एंड हेंस कंट्रोल द ब्राइटनेस। जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ की ब्राइटनेस ऑफ ग्राफ को वो कंट्रोल करेगी। इसके आगे यहाँ पे हम लगा देते हैं एनोड्स लगा देते हैं। ये हमारे पास ये एक एनोड है, A1 कह देते हैं। ये दूसरा एनोड है, इसको हम A2 कह देते हैं। ये हमारे पास कोई तीसरा एनोड है, इस एनोड को हम A3 कह देते हैं। अब ये 3 एनोड्स हैं हमारे पास, 3 एनोड्स A1, A2 और A3। जो फर्स्ट एनोड है वो पॉजिटिव वोल्टेज पे, सेकंड उससे ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पे, थर्ड उससे ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पे। अब ये जो 3 एनोड्स हैं जिनका पोटेंशियल मुसलसल इंक्रीज कर रहा है, इनको हम क्या कह रहे हैं? ये हमारे पास एनोड्स हैं। एनोड्स का क्या काम है? ये इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं। ये एनोड्स का काम है, क्योंकि एनोड ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पे अट्रैक्ट करेगा। ये उससे ज़्यादा पॉजिटिव है, वो उससे हाई वोल्टेज से अट्रैक्ट करेगा। जो A3 है, तीसरा एनोड है, वो उससे ज़्यादा वोल्टेज पे पड़ा है, हाई वोल्टेज पे, वो इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा पोटेंशियल से अपनी साइड पे खींचेगा। अब इससे इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन मिल जाएगी कि इलेक्ट्रॉन ने इस डायरेक्शन में जाना है। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को वो फोकस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? वो एक्सेलरेट करवाते हैं। अब ये एनोड्स के काम हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कह देते हैं ये हमारे पास कोई XX प्लेट है। हम XX प्लेट पे जो भी वोल्टेज देते हैं वो इलेक्ट्रॉन की X मोशन को मॉनिटर करती है, इलेक्ट्रॉन की X मोशन को कंट्रोल करती है। इसको मैं कह देता हूँ ये हमारे पास X है, इसको मैं X बोल देता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ ये हमारे पास क्या है? वो X प्राइम है। ये X और ये क्या है हमारे पास? X प्राइम। ये यूं करके X एक्सिस पे ऐसे प्लेट्स लगाते हैं, X एक्सिस पे यूं प्लेट्स लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन के X मोशन को कंट्रोल करेंगी। उसके आगे हम लगाते हैं यूं Y पे यूं प्लेट्स लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन की Y मोशन को कंट्रोल करेंगी। अब जो XX प्लेट है, अगर हम XX प्लेट्स में देखें, इस पे हम क्या अप्लाई करते हैं? आउटपुट ऑफ टाइम बेस जनरेटर या इसको बोल देते हैं स्वीप सर्किट। इसको टाइम बेस जनरेटर कह देते हैं या इसको स्वीप सर्किट कहते हैं। इज सॉटूथ वेव is fed on XX plates. आउटपुट ऑफ द टाइम बेस जनरेटर, टाइम बेस जनरेटर उसके अंदर क्या होता है? टाइम बेस जनरेटर, या इसको बोल देते हैं ये क्या है? स्वीप सर्किट। ये हमारे पास एक बिल्ट इन सर्किट होता है जो सिस्टम के अंदर वो पहले से लगा हुआ होता है। इसकी जो आउटपुट होती है वो सॉटूथ वेव शेप की होती है। वेव्स की मुख्तलिफ शेप्स हैं, स्क्वायर वेव है, साइनोसाइडल वेव हम ज़्यादा पढ़ते हैं, ट्राइंगुलर वेव है, जैसे समोसे की शेप है इस शेप की होती है ट्राइंगुलर वेव, रेक्टेंगुलर वेव होती है, और ये हमारे पास सॉटूथ वेव है। सॉटूथ कहते हैं द्रांति के दंदे, द्रांति के दंदे नुमा ये वेव है। इसकी जो भी आउटपुट आती है वो हम XX प्लेट के ऊपर यहाँ पे दे देते हैं, और ये सिस्टम के अंदर ये पहले से लगी होती है, हमने इसको कुछ नहीं कहना। अगर मैं इसकी वेव शेप को देखूँ, इसकी वेव शेप यूं करके
इस साइड पे हम ले लेते हैं टाइम को, ये हमारे पास उसका टाइम है एक्स एक्सेस के ऊपर। इस साइड पे वोल्टेज है। वोल्टेज किस किस्म की होती है, यूं करके लीनियरली इंक्रीज़ करती है, फिर ग्राफ उसका बिल्कुल वर्टिकली ज़ीरो पे आ जाता है, फिर लीनियरली इंक्रीज़ करती है, फिर ग्राफ वर्टिकली ज़ीरो पे आ जाता है, फिर वोल्टेज लीनियरली इंक्रीज़ करती है, फिर उसका ग्राफ वर्टिकली ज़ीरो पे आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसकी टाइम बेस्ड जनरेटर की आउटपुट है। उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये हमारे पास उसका टाइम पीरियड है। इतने टाइम में उसकी ये एक वाली ये वेरिएशन कंप्लीट होती है, फिर दूसरी वेरिएशन शुरू होती है। अब इसको हम कहाँ पे देख रहे होते हैं, अगर मैं इसमें देखूं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का फ्रंट व्यू देखूं, जो उसकी फ्रंट स्क्रीन है वो इस किस्म की है। यहाँ पे ये हॉरिजेंटल एक्सेस है, हॉरिजेंटल एक्सेस हमेशा टाइम पे कैलिब्रेटेड, और ये हमारे पास क्या है, ये उसकी वर्टिकल एक्सेस है, वाई एक्सेस। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शो होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। अगर हम देखें जो ये वाला सिग्नल है, ये सिग्नल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को हॉरिजेंटली लीनियरली ये इधर लेके जाता है, फिर यहाँ ज़ीरो से शुरू, वो इधर लेके जाता है, फिर ज़ीरो से शुरू। यानी ये देखें, उसको हॉरिजेंटली आगे लेके जाता है, फिर ज़ीरो से शुरू, फिर यहाँ लेके जाता है, फिर ज़ीरो से शुरू। तो जो एक्स एक्स प्लेट है उस पर जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा यूँ राइट साइड पे मूव करवाता है, फिर टाइम पीरियड उसका मुकम्मल होता है, फिर ज़ीरो से शुरू। इस तरीके से वो मूव कर रहा है। अब जो हमारे पास वाई वाई प्लेट है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं ऑन द वाई एक्सिस, इसको वाई बोल देते हैं। ये दूसरी प्लेट है, इसको हम भी कह देते हैं, ये हमारे पास ये वाई प्राइम है, ये वाई वाई प्लेट है। इसको हम कहाँ पे यूज़ करें, ऑन द वाई एक्सिस हम शो कर देते हैं। अब जो वाई वाई प्लेट है इस पे जो भी वोल्टेज हम देंगे वो इलेक्ट्रॉन की वाई मोशन को, यूँ वाई मोशन को वो कंट्रोल करे। इस पे हम जो भी वोल्टेज देंगे वो इलेक्ट्रॉन की यूँ वाई मोशन को कंट्रोल करे। अब यहाँ पे हम क्या देते हैं, हम वो सिग्नल देते हैं, साइनोसाइडल सिग्नल, जिसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है। अगर मैं वाई वाई प्लेट को लिखूं, साइनोसाइडल सिग्नल is applied on वाई वाई प्लेट। ये वो साइनोसाइडल सिग्नल है जिसका हमने ग्राफ खींचना है, बाकी तमाम चीज़ें वो बिल्ट इन है। यहाँ से लेकर फिलामेंट से लेकर एनोड तक, इसको बोल देते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है। ये सारे पार्ट्स किसके थे, इलेक्ट्रॉन गन के। उसके आगे एक्स एक्स प्लेट है, उसके आगे वाई वाई प्लेट है। जिस सिग्नल का ग्राफ खींचना है वो सिग्नल वाई वाई प्लेट पे देते हैं। अगर वो साइनोसाइडल सिग्नल है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये हमारे पास एक साइनोसाइडल सिग्नल है, इस किस्म का, जैसे साइन वेव में, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखते हैं। अब यहाँ पे साइनोसाइडल सिग्नल है, ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए, ये इसका एम्पलीट्यूड है। इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका ये एम्पलीट्यूड है। दोनों साइड पे एम्पलीट्यूड इक्वल है। अब जो वाई मोशन में देखें, वाई मोशन में जो सिग्नल है वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए। देखें वाई मोशन पे सिग्नल क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉन यूँ ऊपर जाए। जो एक्स मोशन पे सिग्नल है वो हमेशा चाहता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाए। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी वेव शेप को देखूँ, इसकी वेव शेप कैसी बनेगी, वाई मोशन पे सिग्नल चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए, एक्स पे सिग्नल चाहता है कि इलेक्ट्रॉन इधर जाए। ना इलेक्ट्रॉन सीधा ऊपर जाएगा, ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन यूं करके यहाँ पे पहुँचेगा। और यहाँ पे हम देख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के वो यहाँ से इधर जाएगा। ऐसे जितना इसका एम्पलीट्यूड है उतना यहाँ पे ग्राफ का एम्पलीट्यूड बनेगा स्क्रीन के ऊपर। वाई मोशन पे इलेक्ट्रॉन
सिग्नल चाहता है कि इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड है। एक्स का जो सिग्नल है वो तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा आगे लेके जाना चाहता है, ना इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा ना आगे जाएगा, इलेक्ट्रॉन यूं करके इधर आ जाएगा, स्क्रीन पे ग्राफ यूं बनेगा। अब इसके बाद वाई का सिग्नल चाहता है कि इलेक्ट्रॉन नीचे है, एक्स का सिग्नल चाहता है इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए, वाई का सिग्नल चाहता है इलेक्ट्रॉन नीचे है। उसका ग्राफ क्या बनेगा? वो यूं बनेगा। स्क्रीन के ऊपर हमारे पास इसका ये ग्राफ बन जाएगा। अब लास्ट में ये टाइम पीरियड कंप्लीट होने जा रहा है। सिग्नल वर्टिकल सिग्नल चाहता है इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जाए, हॉरिजेंटल सिग्नल चाहता है इलेक्ट्रॉन आगे जाए, वर्टिकल सिग्नल चाहता है इलेक्ट्रॉन इधर जाए, इलेक्ट्रॉन इनके इन बिटवीन वो यहाँ जाता है और ग्राफ क्या बन जाता है हमारे पास? वो ये बन। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर ये हमारे पास वो ग्राफ बन जाता है। वो उसको बोल देते हैं वो साइनोसाइडल सिग्नल, वो ग्राफ की शक्ल में स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। जब वो ग्राफ बन जाता है स्क्रीन के ऊपर, देखें जैसे ग्राफ पेपर होता है, जैसे ग्राफ की लाइंस होती हैं, इसी तरीके से यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी ये छोटी छोटी लाइंस हैं। ऑन द एक्स एक्सिस भी हैं और ऑन द वाई एक्सिस भी हैं। जब एक दफ़ा सिग्नल डिस्प्ले हो जाता है, हम आसानी से हम उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका एक वेव का टाइम है उसको क्या बोल देंगे? टाइम पीरियड, क्योंकि उसकी एक्स एक्सिस टाइम पे कैलिब्रेटेड है। टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल से हम उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं। हम उस सिग्नल का क्या मालूम कर लेते हैं? अगर करंट का सिग्नल है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका मैक्सिमम करंट I0 है, हम इसको मालूम कर सकते हैं। हम उसका इंस्टेंटेनियस करंट I मालूम कर सकते हैं। हम उसका फेज़ ऑफ वाइब्रेशन देख लेते हैं, कितना फेज़ ऑफ वाइब्रेशन है। अगर हमारे पास ऑसिलोस्कोप ड्यूअल चैनल हो, एक होती है सिंगल चैनल जिसमें स्क्रीन पे एक ग्राफ शो होता है, एक होती है ड्यूअल चैनल। ड्यूअल चैनल में स्क्रीन पे हम दो वेव शेप्स को एट द सेम टाइम स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। अगर ड्यूअल चैनल ऑसिलोस्कोप हो तो यूँ करके ये देखें, ये दूसरे उसका सिग्नल ये स्क्रीन पे आ जाता है, ये दूसरा सिग्नल है। अब इसका इनिशियल फेज़ कितना है? 0। इसका इनिशियल फेज़ कितना है? 180। इनका फेज़ का डिफरेंस क्या होगा? 180। अब ये हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के यूजेस हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से हम सिग्नल का टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड मीन्स कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उसमें हम उसका फेज़ ऑफ वाइब्रेशन और फेज़ डिफरेंस, ये तमाम चीज़ें मालूम कर सकते हैं। अब एक होता है हमारे पास यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल। अगर सिग्नल स्क्रीन के ऊपर नहीं रुकता, सिग्नल स्क्रीन पे स्टेशनरी नहीं होता, पूरी वेव इधर मूव कर जाती है, ऐसे जैसे ट्रैवलिंग वेव ऐसे नज़र आती है, पूरी वेव इस साइड पे मूव करती नज़र आती है। वो इस वजह से होता है कि जो वाई पे सिग्नल दे रहे हैं इसका टाइम पीरियड और जो एक्स पे सिग्नल दे रहे हैं इसका टाइम पीरियड अगर वो आपस में मैच नहीं करेगा, फिर सिग्नल जो होगा, जो ग्राफ होगा, वो कभी भी स्क्रीन के ऊपर स्टेशनरी नहीं होगा। उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल का एक बटन होता है, हम उसकी मदद से दोनों के टाइम पीरियड को एडजस्ट करते हैं और ग्राफ को हम स्क्रीन के ऊपर वो स्टेबल कर देते हैं। जब ग्राफ स्क्रीन पे स्टेबल होगा तो फिर हम ग्राफ के बारे में रीड भी कर सकते हैं, हम उसको पढ़ भी सकते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि फॉर द स्टेबल सिग्नल, जो टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल ऑन द वाई एक्सिस है, दैट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल ऑन द एक्स एक्सिस। जो वाई एक्सिस पे सिग्नल है और एक्स एक्सिस पे सिग्नल है, दोनों के टाइम पीरियड एक दूसरे के या तो एग्जैक्टली इक्वल हो या एक दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल हो। और इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए कौन सा बटन है? सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल। सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल का जो बटन है, सिंक्रोनाइजेशन कह देते हैं हम आहंगी, मुताबिकत, सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल बटन। अगर दोनों के टाइम पीरियड में हम आहंगी होगी तो फिर वो सिग्नल स्क्रीन के ऊपर स्टेशनरी होगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में, जिसमें हमने डिटेल में एक एक पार्ट्स के बारे में स्टडी किया है कि फिलामेंट क्या काम करता है, कैथोड क्या काम करता है, ग्रिड का क्या काम है और एनोड्स का क्या काम है। यहाँ तक ये पूरी बन गई इलेक्ट्रॉन गन। इसने इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर दिया,
फिर एक्स प्लेट पे यूँ सिग्नल लगा दिया, वाई प्लेट पे यूँ सिग्नल लगा दिया। वो इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट सरफेस को, स्क्रीन को टकराता है, यहाँ पे जाके वो अपना इमेज शो करता है। आप इसको डिटेल में देखें, आप स्टडी करें, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होता है, कहीं आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। आप क्वेश्चन पुट करें, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।